तो भाई लोग, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी डायरेक्टर अनुराग कश्यप के ब्राह्मण विरोधी एक स्टेटमेंट के बारे में, जिसे लेकर वो विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो मामला कुछ यूं है कि अपने इंस्टाग्राम पर एक यूजर को रिप्लाई देते हुए उन्होंने लिखा था कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर प्रॉब्लम है क्या। अब जाहिर सी बात है, आपके मन में पहला सवाल यही आएगा कि उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में सडनली ऐसी बातें बोली क्यों। तो उसका कारण है उनकी आने वाली मूवी फूले, जो कि समाज सेवक ज्योतिबा फूले का बायोपिक होने वाली है। अब इस मूवी में ब्राह्मणों को लेकर कुछ ऐसे सीन थे जो सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किए और मूवी में कई सारे कट लगवाए, जिससे चिढ़कर अनुराग कश्यप ने यह रिप्लाई दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बियर बाइसेप रणबीर इलाहाबादिया के बारे में। तो लंबे वक्त बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वो योगा करते हुए नजर आए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आए, दोस्तों के साथ चिल करते हुए नजर आए। मानो ये हमें बताना चाहते हो कि उन्होंने फ्री टाइम में क्या क्या किया और कमबैक के लिए कैसी चल रही है उनकी तैयारियां। देखिए। बात करें आसिम रियाज के बारे में, तो कल यह खबर आई थी कि बैटल ग्राउंड शो में फुकरा इंसान और रुबीना दिलेक के साथ झगड़े के बाद उनको शो से निकाल दिया गया है। तो आज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई है मिडिल फिंगर दिखाते हुए। अब यह स्टोरी उन्होंने बैटल ग्राउंड शो के मेकर्स के लिए लगाई है या फिर फुकरा इंसान के लिए लगाई है, ये तो भगवान ही जाने। पर इसके कुछ ही देर बाद फुकरा इंसान ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई, जिसमें उन्होंने इस फाइट में उनका साथ देने वाले उनके फैंस का शुक्रिया अदा किया है। तो जाहिर सी बात है, अब यह कंफर्म हो चुका है कि फाइट की वजह से ही आसिम रियाज को बैटल ग्राउंड शो से निकाल दिया गया है। अब बात करते हैं सनी देओल के बारे में। तो उनकी मूवी जाट के कारण वो थोड़ा फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मूवी में ईसाई धर्म को लेकर कुछ ऐसे सीन दिखाए गए थे जो ख्रिस्ती लोगों को पसंद नहीं आए हैं, और इसीलिए उन्होंने सनी देओल, मूवी के डायरेक्टर और रणदीप हुड्डा के ऊपर FIR दर्ज करवा दी है, जिससे उनकी गिरफ्तारी भी शायद हो सकती है। अब बात करते हैं जाने माने यूट्यूबर मनोज डे के बारे में। तो उनको लेकर एल्विस यादव के फैंस यह आरोप लगा रहे हैं कि यह बंदा कोई भी मौका नहीं छोड़ता एल्विस यादव को पोक करने का, उसे नीचा दिखाने का। तो मामला कुछ यूं है कि मनोज डे अपने रेगुलर मोटिवेशनल टाइप के वीडियो बना रहे थे, जिसमें उन्होंने 3 लोगों का एग्जाम्पल दिया, एल्विस यादव, यूके राइडर और सौरव जोशी, और ये कहा कि इन तीनों में से एक सौरव जोशी ही ऐसा बंदा है जिसने यूट्यूब की कमाई से गाड़ियां खरीदी है और उसे अपने पास रखा है, वरना एल्विस यादव और यूके राइडर तो ऐसे लोग हैं जो रेंट पर गाड़ियां खरीदते हैं या फिर सेकंड हैंड कार खरीदते हैं। देखिए, मैं बता दूं, पूरे YouTube पे अगर कोई इंडिविजुअल क्रिएटर है जो सिर्फ YouTube से पैसा कमा करके अगर कोई कार खरीदता है इतना महंगा, तो वो सिर्फ सौरव जोशी ही है। क्योंकि बाकी जितने भी बड़े क्रिएटर का नाम आप लोग यहाँ पर लेंगे, चाहे एल्विस हो, यूके हो, कोई भी हो, मैक्सिमम देखिएगा सेकंड हैंड कार खरीदता है या फिर भाड़े का कार रहता है। लेकिन एक यही यूट्यूबर है जो नया कार खरीदता है शोरूम से, और जितने भी कार अभी तक खरीदे हैं सबको स्टॉक में रखा हुआ है, किसी को अभी तक सेल तक नहीं किया। सिर्फ एक ही कार इन्होंने हटाया है अपने इसमें, इनोवा को पहले हटाया था, दूसरा पोर्स। बाकी जितने भी अभी कार्स है। तो देखा आपने। अब ये वीडियो देखने के बाद एल्विस यादव के सो कॉल्ड फैंस ये आरोप लगा रहे हैं कि मनोज डे कोई भी मौका नहीं छोड़ता एल्विस यादव को पोक करने का। अब आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या वाकई में मनोज डे ने ऐसा किया है या नहीं। अब चलिए, बात सौरव जोशी की हो ही रही है, तो एक यूट्यूबर ने सौरव जोशी को लेकर यह आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनके वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश की, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक डाले उनके चैनल पर, और तो और DM करके जेल भिजवाने की धमकी भी दी। क्यों? क्योंकि भाई ने सौरव जोशी को एक्सपोज करते हुए 3-4 वीडियो बनाए थे। सुनिए। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ काफी कुछ हुआ, जैसे लीगल नोटिस आना, 3 वीडियो पर स्ट्राइक आना और सौरव जोशी की साइड से रेगुलर धमकी आना, और ऐसी बहुत सारी बातें जो इस वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 13 अप्रैल 2025 को शाम को मेरे पास 6:30 बजे एक लीगल नोटिस आता है, जिसमें कि हर्षित जोशी का नेम था एंड वो भेजा गया था सौरव जोशी की साइड से, जिसके मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि आपको इस लीगल नोटिस का खर्चा देना होगा, जो कि 30,000 रुपए है एंड उनके क्लाइंट यानी कि सौरव जोशी ने दिया है। और उसमें एक ये लिखा हुआ था कि आपके पास 7 दिन का टाइम है, तो आपको सारी वीडियो जितनी अपनी डिलीट कर देनी है यूट्यूब से, और अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा तो मान लिया जाएगा आपने इसको इग्नोर किया है, और उसके बाद आपके ऊपर डिफेमेशन का केस किया जाएगा 2 करोड़ रुपए तक का।
तो इस लीगल नोटिस के बाद मेरे को कुछ चीजें समझ आई कि जैसे कि अगर कोई भी यूट्यूबर इनके ऊपर वीडियो बनाता है, बड़े बड़े यूट्यूबर के ऊपर कोई भी एक्सपोज वीडियो बना दी या फिर कोई ऐसी वीडियो बना देता है जिसमें कि वो बुरी तरह से एक्सपोज हो जाए, तो उसके बाद यही सब होता है। उस बंदे की आवाज को दबाया जाता है और चैनल को डिलीट करने की पूरी कोशिश की जाती है। वो भी अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। और इस लीगल नोटिस के बाद 2 घंटे बाद मेरे पास एक यूट्यूब की तरफ से मेल आता है जिसमें लिखा हुआ था कि सौरभ जोशी ने तुम्हारी वीडियो को टेक डाउन कराने की कोशिश करी है। जब मैंने पढ़ा कि सौरभ जोशी ने ऐसा यूट्यूब को क्या मेल कराया, क्योंकि वहां पे वो चीज मेंशन थी, तो उसमें सौरभ जोशी ने ये चीज लिखी हुई थी कि ये बंदा मेरे ऊपर रेगुलर वीडियो बना रहा है, उसमें मेरी क्लिप यूज कर रहा है जिससे कि मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि ये बस व्यूज के लिए ये सब चीजें डाल रहा है। लेकिन एक गुड पॉइंट उसमें ये था कि जो यूट्यूब की तरफ से मेरे पास मेल आया था उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो आपकी वीडियो है उसको डिलीट नहीं करा गया है, क्योंकि ये सारी चीजें फेयर यूज में चली गई हैं। ये लीगल नोटिस, कॉपीराइट स्ट्राइक, उसके बाद सौरभ जोशी मुझको खुद डीएम करते हैं और सौरभ जोशी ने चैट में ये भी लिखा कि ऑलरेडी 3-4 लोग जेल में हैं। तो अब मैंने उनसे ये बात तो पूछी नहीं, तो इसका मतलब तो यही है कि वो इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि तुम भी जेल चले जाओगे या डराना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मेरे को भी जेल भेजोगे, तो उन्होंने उस बात को भी इग्नोर कर दिया। मैसेज में बोल रहे थे कि मेरा पीछा छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, यस और नो बताओ, बस यही बोलते रहे वो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के एक मानवता को शर्मसार करने वाले वायरल वीडियो के बारे में। तो मामला कुछ यूं है कि मध्य प्रदेश में एक ट्रक और ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मौके पर ही एक बंदे की जान चली जाती है, पर रास्ते पर गुजरने वाले लोग घायलों की मदद करने की बजाय ट्रक की तलाशी लेते हैं जिसमें प्लास्टिक के कप और प्लेटें पड़ी थी और लोग वो लूटने लगते हैं, चुरा कर जाने लगते हैं। देखिए लूट में ही पड़ रही है, डाल देने जाई तो लूट में ही पड़ रही साले ने। मैं NHI से ही हूँ भैया, मैं सबकी वीडियो डलवाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं NHI से ही हूँ, सबकी वीडियो डलवाऊंगा। कल पेपर में पूरे आ जाएंगे, बिल्कुल अब न्यूज में आ जाएंगे बाकी बचे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक दूसरी खबर के बारे में। तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के एक कदावर नेता दिलीप घोष ने 61 वर्ष की उम्र में खुद की ही पार्टी की एक कार्यकर्ता रिंकू मजमूदार से शादी कर ली। शायद ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान दोनों की आंखें लड़ी हो और प्यार हो गया हो, क्योंकि प्यार तो अंधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अजय देवगन की आने वाली मूवी दृश्यम 3 के बारे में। तो अगर आप सिनेमा लवर हो तो आपने दृश्यम 1 और 2 देखी होगी और ये भी पता होगा कि ये दोनों मूवी मलयालम मूवी दृश्यम जो कि मोहनलाल की थी उसकी रीमेक है। ये दोनों मूवियां हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी, इसीलिए अजय देवगन ने उसका हिंदी रीमेक बनाया था। पर अब खबर आ रही है कि मोहनलाल दृश्यम 3 को बड़े ही स्केल पर बनाने वाले हैं और पान इंडिया रिलीज भी करने वाले हैं हिंदी डब करके, जिससे अजय देवगन की परेशानियां बढ़ेगी, क्योंकि कहानी तो सेम ही है। अगर हिंदी ऑडियंस भी तीसरे पार्ट को पहले ही देख लेंगी तो फिर अजय देवगन वाले पार्ट को कौन ही देखने को आएगा भला। बस तो अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे।